हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। फ्रेंड्स, अपन जानेंगे आज के इंडिया के लिए जीके जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखना वीडियो पूरा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आप देख के ऐसे बोलोगे सर आज के क्वेश्चन तो हमें मज़ा ही आ गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखना सभी क्वेश्चन को और एक एक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से डिटेल से अपन जो है स्टडी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे, इनमें से जो गलत दे रखा है उसको अपने को पहचानना है। पूछताछ घास मैदान हंगरी, सेलवाज घास मैदान ब्राज़ील, लानोज घास मैदान ऑस्ट्रेलिया या पंपाज घास मैदान अर्जेंटीना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पूछताछ घास मैदान है वो हंगरी में है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं, हंगरी है ये डेन्यूब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे, ये भी नोट कर लेना। और सेलवाज घास के मैदान है वो ब्राज़ील में है। ठीक है, और ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? अमेजोन वर्षा वन पाए जाते हैं। लिख लो, अमेजोन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? वो भी यहीं पे ही पाए जाते हैं। और लानोज घास के मैदान है दोस्तों, कि लानोज घास के मैदान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वो ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखने को मिलेगी। आपको कहाँ देखने को मिलेगी वो लिख लो, वेनेजुएला में देखने को मिलेगी। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? वेनेजुएला में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेनेजुएला। और जो पंपाज घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन आप लिख लो कि जो डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स घास मैदान वो कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको तो आप याद ही रखना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? सीएजी कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन, आपको बताऊं जो सीएजी का जो है आर्टिकल कौन किस में अंतर्गत जो है वर्णन है, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है इसका वर्णन है। मतलब इसके बारे में जो है वर्णित है वो आर्टिकल इसमें। और यदि बात करें वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक है, और यदि बात करें पहले कौन थे, पहले थे नरहरि राव जी थे। ठीक है, और जो पूर्व थे वो विनोद राय जी थे। और पूर्व और कौन रही महिला में? सोनाली सिंह रही। ठीक है, सोनाली सिंह जी रही है महिला में। तो ये जो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, धीरे धीरे अपन आज क्वेश्चन करेंगे। कि आर्टिकल बता दिया, जो वर्तमान में वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे। पहले कौन थे? नरहरि राव जी थे। पूर्व कौन रहे? ये 2 रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले के रहे हैं, इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। गन्ना एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना और कॉफ़ी का, देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, गन्ना और कॉफ़ी का। यूएसए, क्यूबा, ब्राज़ील या फिर फेजेंटा। दोस्तों एक क्वेश्चन में बता देता था, शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट टाइप कीजिए, लिखो शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया, इसका मतलब समझते हो? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? वैसे यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा है, लेकिन यदि यहाँ पे मैं लिखूँ शुगर बाउल ऑफ जो है मतलब देश के बारे में पूछूँ, कि आप हिंदी में लिख लो कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा को कहा जाता है देश में। और वैसे राज्य की बात करें तो राज्य का कौन सा जगह? यूपी में हो जाएगा। ठीक है, राज्य का कौन सा जगह? यूपी में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गन्ना और कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा हो जाएगा? दोस्तों हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील में अब देखो क्या क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ब्राज़ील में क्या हुआ था? रियो जो सम्मेलन था, रियो में 1998 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सभी को पता है पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, रियो में। ठीक है, 1998 में नहीं हुआ था, 1992 में हुआ था लगभग सॉरी 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, और अमेजोन वर्षा वन भी कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आप लिख लेना मोस्ट लगा के, क्या बताने जा रहा हूँ मैं, कि जो कॉफ़ी के बागान है, लिखो कॉफ़ी बागान है वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉफ़ी बागान है वो कहाँ पाए जाते हैं? लिखो कॉफ़ी बागान पाए जाते हैं कहाँ पे? फेजेंडा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फेजेंडा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फेजेंडा लिख लो, कॉफ़ी बागान कहाँ होंगे? फेजेंडा। ठीक है, और यदि बात करिए यूएसए में, तो दोस्तों यूएसए में क्या पाया जाएगा? मक्का। क्या पाया जाएगा? मक्का। लिख लो, यूएसए में क्या होगा? मक्का होगा। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए में क्या होगा? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए,
एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है, या एटलस पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग लगभग 3 क्वेश्चन करवाइए, तीनों मोस्ट थे। अब 4 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट है। एटलस पर्वत श्रृंखला या पर्वत जो श्रेणी है वो कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एटलस जो पर्वत श्रेणी है वो आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यूरोप में क्या देखने को मिलेगी। तो यूरोप में देखने को मिलेगी कोकेरोस जो पर्वत श्रेणी है वो देखने को मिलेगी। और कौन सी देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी एल्पस जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2 ये जो श्रृंखला है ये आपको पता होना चाहिए। अब दक्षिणी अमेरिका में आपको क्या देखने को मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उत्तरी जो अमेरिका वहाँ पे रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज पर्वतमाला वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। रॉकीज पर्वतमाला यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन सी रॉकीज, ये याद रखना, रॉकीज वाला क्वेश्चन एक बार जो है 100 बार पूछा जाता है। एटलस, रॉकीज और एंडीज ये जो 3 है ये तो आपको पता होना चाहिए, रट लो इनको तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। पहले मुझे बताओ इसकी आकृति किस प्रकार, इसकी दोस्तों आकृति है दिल के टाइप की। ठीक है, हाइट होता है ना अपना, उस टाइप की इसकी जो है आकृति है। अब ये जो झील है वो कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मणिपुर में क्या है दोस्तों, मणिपुर में लिख लो, मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ देखने को मिलेगी, मणिपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ओडिशा में क्या देखने को मिलेगी, चिल्का झील देखने को मिलेगी। चिल्का झील कहाँ देखने को मिलेगी, ओडिशा में देखने को मिलेगी, खारा पानी की झील है। ठीक है, और यदि बात करें कोलेरू झील कहाँ देखने को मिलेगी, कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू वन्य अभयारण्य भी है। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी अपने आंध्र प्रदेश में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। हुसैन सागर झील हो जाएगी अपनी तेलंगाना में, और लोकटक झील है वो कहाँ हो जाएगी अपनी मणिपुर में, ओडिशा में हो जाएगी चिल्का झील, और आंध्र प्रदेश में हो जाएगी कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है भैया, इसको नोट कर लेना। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ देखने को मिलेगा, मणिपुर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या है लोकटक झील है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है यह भी आपको पता होना चाहिए। और यदि बात करें नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, लिखो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, नलवाना यहाँ पे न है। ठीक है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। ओडिशा में देखने को मिलेगा। असम में क्या देखने को मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि एक सींग वाले गेंडे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम देखो, जलधारा आप जानते हो या नहीं जानते हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका क्वेश्चन है 100% पूछा जाता है। एनडीए में हो चाहे कोई भी एग्जाम में हो। ठीक है, आईएएस का लेवल का भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एसएससी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है गर्म और एक होता है ठंडी जलधारा। गर्म होती है और एक होती है ठंडी जलधारा, 2 ही जलधारा होती है। ठीक है, गर्म को तो क्या कहेंगे अपन, फटाफट बताओ। गर्म को तो कहेंगे अपन गल्फ स्ट्रीम, गर्म को तो क्या कहेंगे, गल्फ स्ट्रीम कहेंगे। और जो ठंडी जलधारा है, सॉरी जो ठंडी जलधारा है उसको क्या कहेंगे, लेब्राडोर। लिखो लेब्राडोर को क्या कहेंगे, ठंडी जलधारा कहेंगे, नोट कर लेना। और ठंडी और गर्म जलधारा दोनों का मिश्रण है, अपन कहे गर्म और ठंडी जलधारा क्या कहलाती है, प्लैंकटन कहलाती है। लिखो प्लैंकटन क्या कहलाते हैं, ठंडी प्लस गर्म जलधारा कहलाती है। और ये जो ठंडी जलधारा है कहाँ बहती है, लिख लेना ध्रुवों की ओर बहती है। लिखो ध्रुवों की ओर बहती है, लिखो ध्रुवों की ओर बहती है। 4 बार लिखो इस बात को, 4 बार लिखो, मैंने बताया ये कहाँ बहती है, लिख देता हूँ मैं। लेब्राडोर जो है ध्रुवों की ओर बहती है, लिख लेना ध्रुवों की ओर बहती है। और जो गर्म जलधारा है वो कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में बहती है। लिखो ये भी लिख लेना, उत्तरी यूएसए में बहती है, उत्तरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहती है, लिख लो। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेव जानते हो, सभी सेव खाते भी होंगे, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक किस में पाया जाता है, लाल चींटी बोलते हैं, चींटी बोल सकते हैं अपन, चींटी के डंक पे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, सिरका में। ठीक है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के नाम से जाना जाता है। प्लस यदि बात करें
HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एसिड रेन। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। मैं बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का यही सूत्र होगा। ये मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। जिससे कौन सा रोग होता है बताओ, जिससे कौन सा रोग होता है, इमारतों का कुष्ठ रोग होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 32वां सरस्वती सम्मान है किसको दिया गया, बताइए। 32वां सरस्वती सम्मान, अब मैं पूछ लूँ कि सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में हुआ था अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और यदि बात करें प्रथम किसको दिया गया दोस्तों, प्रथम दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, फर्स्ट नंबर का, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जी की देखो कवि वो इनकी जो रचना है मधुशाला मधुबाला, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं 32वां किसको दिया गया, रामदत्त मिश्र जी को दिया गया, रामदत्त मिश्र जी को दिया गया। और यदि बात करें 31वां किसे दिया गया, 31वां दिया गया शरण कुमार लिम्बाले जी को, शरण कुमार लिम्बाले जी को 31वां दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ठीक है। सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। सॉरी, थोड़ा मैंने इसमें शायद गलत कर दिया है, यहाँ पे 31 ही आएगा, ठीक है। 31 ही आएगा, क्योंकि 30 नंबर का तो इन्हें दिया गया है और 31 नंबर का इन्हें दिया गया। थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये गलत हो गया था, इसको सही कर लेना, ठीक है। जल्दबाजी में हो जाता है, इतनी स्पीड ले रहे हैं ना अपन, क्योंकि स्पीड से नहीं चलेंगे तो अपना जो है टाइम कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को, भूपेन हजारिका का संबंध है वो किससे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 100% आप जो शास्त्रीय नृत्य है वो याद कर लेना, शास्त्रीय नृत्य है वो याद कर लेना। यदि नहीं है तो मुझे बता देना, मैं PDF डलवा दूंगा। एक भाषा याद कर लेना, शास्त्रीय जो भाषा है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा 100%। अब भूपेन हजारिका का संबंध पूछा जा रहा है, तो ये देखो भूपेन हजारिका का संबंध है असम से, ठीक है। और गुजरात का एक याद रखना नृत्य गरबा, ठीक है। गुजरात का गरबा नृत्य याद रखना आप। और मणिपुर का नृत्य कौन सा जाएगा, मणिपुर कौन से का नृत्य हो जाएगा, मणिपुरी का नृत्य हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो भूपेन हजारिका है उनको भारत रत्न कब दिया गया। दोस्तों लिखो, इनको भारत रत्न कब दिया गया, भारत रत्न से अवगत कब कराया गया, भारत रत्न से। तो 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। और ये असम की रहने वाली है। और असम के नृत्य आपको पूछ रहे, लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, बिहू और बगरूम्बा, लिख लो। बिहू और बगरूम्बा ये दो नृत्य, ये काफ़ी फेवरेट लोक नृत्य है, ठीक है। काफ़ी फेवरेट लोक नृत्य कौन कौन से बताए मैंने, एक तो बिहू बताया, एक कौन सा बताया मैंने, बगरूम्बा नृत्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन, राउत नाचा कहाँ का लोक नृत्य है। देखो ये क्वेश्चन है ना, नृत्य वाले एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई फिक्स नहीं है एनडीए में, ठीक है। CDS में भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है आपको। राउत नाचा दे दे, पंथी दे दे नृत्य, राउत नाचा पंथी नृत्य। और एक रह गया अपना कौन सा, रुको एक बार मैं लिख देता हूँ। राउत नाच हो गया, पंथी हो गया, एक रह गया अपना पिंडवाणी नृत्य, ठीक है। पिंडवाणी नृत्य, पिंडवाणी नृत्य, तो ये कहाँ के हो जाएंगे, ऑल छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे तीनों। ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ के होंगे नृत्य, ये पता होना चाहिए। अब देखो आपको पूछ लिया छत्तीसगढ़ के, असम में कौन सा जगह बिहू हो जाएगा, महाराष्ट्र में लिख लो, एक तो तमाशा, एक तो तमाशा नृत्य हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा, एक लावणी नृत्य हो जाएगा। लावणी लोक नृत्य बता रहा हूँ मैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं बता रहा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब होती है, एक एक लेके चलेंगे इनको और ख़त्म कर देंगे इनको एक बार में, ठीक है। लिखो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। यदि आपको पूछ ले इसका हेड क्वार्टर क्या है, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि इसके वर्तमान मंत्री कौन है, KV साजी जी है। इसके वर्तमान जो मंत्री है वो कौन हो जाएंगे, KV साजी जी हो जाएंगे। और किस समिति के जो सिफारिश पे लाए गए, शिवरमन समिति, ये लिख लेना। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, किस समिति की सिफारिश पे मतलब बनाया गया, शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है बनाया गया। अगला क्वेश्चन दे रखा आपने को, महिला T20 विश्व कप का विजेता है कौन सा देश रहा है। दोस्तों विजेता बोल रहा हूँ, उप विजेता नहीं बोल रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विजेता है वो कौन सा देश रहा है, विजेता रहा है अपना ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। और उप विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। उप विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना। तो दोस्तों एक एक टॉपिक लगा के मैं बता दूं, इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त
1969 1969 को। और यदि बात करें इसका हेड कौन है, सोमनाथ जी, इसका हेड कौन हो जाएंगे, सोमनाथ जी हो जाएंगे। और यदि बात करें इसके संस्थापक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, डॉक्टर विक्रम जी साराभाई जी, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये लिख लो। फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, अब पूछेगा आप इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो हेड क्वार्टर में यदि बात करूँ तो हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक बंगलुरु, या बंगलुरु भी लिख सकते हो आप, केवल बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु या बेंगलोर भी बोल सकते हो आप। अब बात करते हैं डीआरडीओ दोस्तों, अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं, डीआरडीओ की बात करते हैं, डीआरडीओ की स्थापना वगैरह की बात करते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना हो जाएगी 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958 में हो जाएगी। यदि बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेड क्वार्टर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछेगा इसमें, आपको पूछेगा इसके हेड कौन है, इसके जो अध्यक्ष है, तो लिखो डॉक्टर सतीश रेड्डी जी, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी जो है इसके हेड हो जाएंगे दोस्तों, हेड हो जाएंगे इसके, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन सी धातु है जिसको क्विक सिल्वर मेटल के नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर मेटल के नाम से किस धातु को जाना जाता है। तो दोस्तों क्विक सिल्वर मेटल के नाम से उस धातु को जाना जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, जो कि है पारा। क्या है, पारा। ये क्या होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, किसमें, कमरे के ताप पर। और अधातु कौन सी है दोस्तों, अधातु कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगी, किसमें, अधातु में जो है ब्रोमीन हो जाएगी कमरे के ताप पर। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे अपने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन में आज लगभग अपने 30 इसके डबल ट्रिपल के क्वेश्चन, तो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ से अपन ने कंप्लीट किया। आज के क्वेश्चन में मज़ा आ गया हो तो कमेंट में टाइप जरूर कर देना कि सर मज़ा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा, मोस्ट क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आप को करना क्या है, वीडियो पूरा देखा करो, क्वेश्चन को कोई भी हो उसको नोट किया करो और कॉपी में जो है बार बार टाइप किया करो। जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन उसको उसी टाइम पे नोट किया करो, रिवाइज किया करो बार बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।